एवरीवन, मैं आरजे सोनी रेडियो अड्डा टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिस मनीषा शर्मा जो कि प्रोफेशन से कंपनी सेक्रेटरी हैं। बट इनका लाइफ का एक मोटो है जो है लर्न एंड शेयर। इस मोटिव के लिए इन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है प्रोफेशनल नॉलेज हब। इस चैनल के माध्यम से ये लोगों को लीगल एंड टैक्सेशन अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। अभी हाल ही में इनके चैनल को नॉर्थ ईस्ट रीजन से बेस्ट यूट्यूब की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। तो बहुत-बहुत बधाई आपको मनीषा जी। थैंक यू मैम। तो आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी इनके सफ़र की कहानी। थैंक यू मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा लग रहा है मुझे आपसे कनेक्ट होके एंड रेडियो अड्डा टीम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी में यूट्यूबर की कैटेगरी में मुझे अवार्ड दिया जो 3 दिसंबर को मुंबई में हुआ था। एंड अबाउट माय जर्नी, मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ एंड अभी एलएलबी परस्यू कर रही हूँ, थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। एंड मेरा एलएलबी 2017 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट सोचा था कि जब मैं अभी लास्ट 5 ईयर से मैं एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी काम कर रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा 2017 में जब मैंने करियर की स्टार्ट किया एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तब मैं मुझे कभी लगता था ऐसे कि जो मैं कुछ सीख रही हूँ मुझे उसको शेयर करना चाहिए। तो इस मोटिव के साथ मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था प्रोफेशनल नॉलेज हब, जिसका नाम है। बिल्कुल और वो कहते हैं ना कि जितना आप शेयर करेंगे आपकी अपनी खुद की नॉलेज भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूब पर आपके कमेंट भी आते होंगे जब आप बिल्कुल कोई वीडियो बिल्कुल। अपलोड करती हैं तो उसमें डेफ़िनेटली जब जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ते हैं वो कमेंट करते होंगे और उस कमेंट सेक्शन से आपको और आइडिया मिलता होगा कि अब और क्या मैं खुद एक्सप्लोर करके नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं क्या और बेहतर लोगों यस, को या जो जितने भी डेफिनेटली जो मैम। मेरा एक्चुअली मोटिव भी यही है, लर्न एंड शेयर। मेरा चैनल का जो टैगलाइन है वो है लर्न एंड शेयर। तो मुझे लगता है कि मैं शेयर नहीं, मैं लर्न भी कर रही हूँ, उससे काफी कुछ मैं लर्न कर रही हूँ। मेरे 2017 से अभी तक की जो जर्नी मेरी रही है, तो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। मुझे बहुत एक किक मिलता है एट द एंड ऑफ द डे। मुझे जब कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं वहां से कि हाँ, कि व्यूअर्स को भी कुछ मैं हेल्प कर पा रही हूँ और मुझे भी कुछ सीखने को वहां से मिल रहा है। तो इस तरीके से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस चीज से। तो चलिए मनीषा जी आपके यूट्यूब चैनल की बात हो रही है तो उसी से रिलेटेड मैं दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगी कि कब सोचा आपने कि मैं यूट्यूब से जुड़ूं और स्टूडेंट्स की मदद करूं या लोगों की मदद करूं अपने चैनल के माध्यम से। एक्चुअली मेरा ये कोई ड्रीम नहीं था। कंपनी सेक्रेटरी बनना भी मेरा कोई ड्रीम नहीं था। विथ मतलब क्योंकि मेरी फैमिली जो है पूरी बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली है, तो मैंने हम्म कॉमर्स ऑप्ट किया एंड उसके बाद मैंने जब देखा कंपनी सेक्रेटरी और एलएलबी का ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन था, तो मैंने वो ऑप्ट हम्म किया। सक्सेसफुली मेरा वो विद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद मुझे लगा कि पैसे तो मैं कमा लूंगी, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। डेफिनेटली ये मेरा एक ड्रीम था जो कि हम्म मेरा सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि कुछ मुझे ऐसा चाहिए जो मुझे किक दे। मतलब मुझे एक यूट्यूब से, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जब स्टार्ट किया मुझे लगा कि मुझे कुछ शेयर करना चाहिए। एक अंदर का जो होता है ना, एक पैशन जो होता है आपको मतलब सोने नहीं देता है, वो है कि तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगा कि बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने उस टाइम 2017 में अपना ये इतना उस टाइम स्टार्ट नहीं था। मतलब ये जो अपना यूट्यूब वगैरह है इतना नहीं चलता था उस टाइम। 2017 के बिल्कुल बाद जियो आने के बाद ही इतना स्टार्ट हुआ है। तो उस बिल्कुल टाइम मैंने और इनिशियली सबसे मैंने ग्रैब कर ज्यादा ली थी अपॉर्चुनिटी। हम्म। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि यूट्यूब या सोशल मीडिया की जितनी भी जो साइट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा उभर कर आई थी कोविड के टाइम में क्योंकि एग्जैक्टली। 2 साल राइट? तो हम्म। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उसके बाद लोग ज़्यादा जागरूक हो गए थे, सोशल साइट्स पर कि यूट्यूब पर वो वीडियोज़ अपलोड करने लगे थे। तो डेफिनेटली मैम। अलग-अलग तरह के, तो ये तब शायद ज़्यादा ज़्यादा चलन में हिट आया हो था। गया। एंड मैम मुझे एक्चुअली बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने भी अप्रोच किया। क्योंकि मुझे पढ़ाने का स्टार्टिंग से शौक था। जिस यूनिवर्सिटी हुँ, से मैं हुँ। क्योंकि मैं आईआईएस यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था जयपुर से, तो मैं वहाँ पे सेकंड रैंक होल्डर थी वहाँ पे। तो अभी भी मुझे वहाँ पे एज़ अ विजिटिंग फैकल्टी वो लोग बुलाना चाहते हैं। लेकिन मेरा क्या है कि मेरा ये प्रोफ़ेशन नहीं है। प्रोफ़ेशन एज़ अ कंपनी सेक्रेटरी मैं काम कर रही हूँ, तो मैं उसको भी कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती।
तो हुँ। तब मैंने सोचा कि क्योंकि यूट्यूब पे आप रात को भी 5 मिनट निकाल के भी आप वीडियो डाल सकते हो, कभी भी आप एक डाल सकते हो। तो इसलिए मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया कि नहीं, मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए कि जिसके लिए मैं कभी भी, मेरे लिए भी वो फ्लेक्सिबल हो और व्यूअर्स के लिए भी वो फ्लेक्सिबल हो। क्योंकि अगर मैं कहीं और पे कमिटमेंट शायद कर देती हूँ और फिर वहाँ पे अगर मैं अपना कमिटमेंट पूरा फुलफ़िल नहीं कर पाती हूँ, तो फिर वो जस्टिफ़ाई नहीं करेगा स्टूडेंट्स के लिए भी, मैं मतलब अपने आप को वो जस्टिफ़ाई नहीं कर पाऊँगी इसलिए। और तो फिर मैंने यहाँ यूट्यूब पर स्टार्ट किया। हुँ। बिल्कुल और यहाँ पर अगर क्योंकि एक मेरे ज़हन में भी बात आ रही है कि यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट से आप जुड़ती हैं, तो शायद वहाँ पर लिमिटेड स्टूडेंट्स को आप अगर स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएँगी, एग्ज़ैक्टली, लेकिन एग्ज़ैक्टली। यूट्यूब के माध्यम से आप लिमिटेड नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की आप हेल्प कर यस पाएँगी। मैम, तो वो बात तो शायद बिल्कुल सही है। शायद ये काफ़ी एक अच्छा आइडिया कह सकती हूँ मैं आपको और आपका जो ये जो मोटो है लर्न एंड शेयर का आई थिंक कहीं न कहीं आप फुलफ़िल कर पा रही हैं। तो यस, बहुत कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो डेफ़िनेटली आपसे ज़रूर मोटिवेट होगी आपकी तरह ही क्योंकि इतनी कम उम्र में अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना जॉब के साथ ये इतना अ, आसान तो नहीं है, आसान भी है लेकिन उतना आसान भी नहीं है कि क काम के साथ-साथ आप ये वाली चीज़ भी मैनेज मैनेज कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली। आपको रेडियो अड्डा टीम की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड्स मिला इसी महीने दिसंबर के महीने में और तो कैसा लग रहा है आपको? और यूट्यूब की तरफ से भी आपको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, तो कैसा लगता है आपको 2-2 मैम अवार्ड्स बहुत लेके? अच्छा लगा। एक्चुअली मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं इस कैटेगरी में नॉमिनेट हो जाऊँगी। मैंने मतलब जब मैं मुंबई गई 3rd ऑफ दिसंबर को, मैं डर रही थी एक्चुअली, पापा साथ में जा रहे थे, तो मुझे ऐसे थोड़ा मन में बैक ऑफ द माइंड डर था कि क्या होगा, कैसा होगा? लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे और एक मतलब वो मिल गया कि नहीं, मुझे मैं जो कर रही हूँ वो बहुत मतलब आज तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मैं अच्छा कर रही हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे मैं इतनी इंस्पायर हो गई कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मुझे ये आगे कंटिन्यू करना चाहिए इस चीज़ को। तो वहाँ जाके मुझे एक मोटिवेशन मिल गया कि नहीं, मैंने जो 2017 से जो जर्नी यहाँ तक तय की है, वो मैंने जो एफर्ट्स डाले हैं, हाँ, वो मतलब एक फ्रूटफुल है और मुझे अच्छा लगा वहाँ जाके बहुत। हुँ, तो वो इंस्पायर किया मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके भी। रेडियोडा टीम ने भी वहाँ पे जो भी अवॉर्डीज़ थे, बहुत अलग-अलग फील्ड से थे, कोई आर्टिस्ट थे, प्रोडक्शन हाउस थे, सिंगर्स, डॉक्टर्स, तो मैं सबसे मिली, अलग-अलग स्किल के लोग थे वहाँ पे। तो अच्छा लगा मुझे बिल्कुल। सबसे मिलके बिल्कुल। आप देख सकते हो मेरी ट्रॉफी भी पीछे रखी हुई है रेडियो अड्डा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं देख रही हूँ इसको और हाँ, बड़े ही खुद को बड़ा गर्व होता है कि येस कि ये अवार्ड मैंने जीता है और यस, बहुत ही डेफिनिट। खुशी होती होगी डेफ़िनेटली बहुत खुशी होती है क्योंकि अवार्ड मिलता है तो ज़ाहिर-सी बात है खुशी होना लाज़मी है। तो आप महज़ 26 साल की हैं और इतनी कम उम्र में जो आपने अपनी प्रतिभा के बल पर ये मुकाम हासिल किया, 2-2 अवार्ड्स हासिल किए, तो आप हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जिससे कि नो डाउट अबाउट इट कि आप इतनी कम उम्र में आपने ये मुकाम हासिल किया है, तो हमारी इतनी युवा पीढ़ी है जो एक उनको एक सही दिशा दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैम मैं तो यही मैसेज मतलब मेरी जर्नी से मैंने सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि आप अगर कुछ लर्न करते हो तो आपको उसको शेयर करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि सामने वाला का टाइम मतलब जैसे हमारे पास इतनी गाइडेंस नहीं थी उस टाइम, तो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, तो हम वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहा। लेकिन हुँ, अगर हम किसी और के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें टाइम रिड्यूस हो जाता है आपका। तो बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। आपका एक्सपीरियंस है उसको या आपकी लर्निंग से उसको शेयर करना चाहिए, मतलब सबके साथ आपको शेयर करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके फॉलोअर्स है, आपके जो जो यंगस्टर्स है, उनको आपको मतलब काफी कुछ नॉलेज मिलेगा, आपको भी मिलेगा एंड उनको भी मिलेगा। तो ये मैं बिल्कुल। यही मैसेज देना चाहूंगी सबको। बिल्कुल, वो कहते हैं ना सीखते सिखाते लोगों को सिखाना ये भी बहुत बड़ी कला है सच कहूँ तो मनीषा जी। तो एंड मैम मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है बहुत। तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं आप और मैं बस यही विश करूँगी कि आप इस काम को आगे भी जारी रखें और बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे लोगों की आप इसी तरीके से मदद करती रहें। और एक बार फिर से रेडियो अड्डा टीम की तरफ से बहुत-बहुत बधाई आपको अवार्ड मिलने थैंक यू की मैम। और
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलके थैंक यू सो और मच मैम। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट।